भैया बहुत सारे भाई बहन भैया मैथ में ना अच्छे तरीके से डरे हुए हैं। उनको भैया 5 चैप्टर इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में बताया गया है कि आप इस 20 दिन में ना भैया 5 चैप्टर पढ़ लो और इस 5 चैप्टर से आप 50+ मार्क्स ले आओगे। और आज के इस क्लास में मैं आपको एक ऐसा चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से पढ़ के 70 नंबर+ मार्क्स ला सकते हो इन 20 डेज। मतलब आने वाला ये जो 10 15 20 दिन बचल है ना भैया, इसमें आप अपने थ्रू 70+ मार्क्स मैथ में ला सकते हो। बस भैया 2 चैप्टर, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना। आपको उसमें कुछ नहीं करना है, जो करना है मुझे करना है। आपको बस थोड़ा मेहनत करना है भैया। चैप्टर का नाम मैं सब कुछ बताऊंगा, उससे पहले मैं बताऊंगा कि इसका इंपोर्टेंट चैप्टर, इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव कौन कौन सा है भैया। चैप्टर के अंदर ना मैथ में ना भैया फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो मतलब इतना कम समय में इतना ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, फॉर्मूला में याद करना मतलब पॉसिबल है क्या? आपको उस चैप्टर का इतना कम कम फॉर्मूला, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका रिकॉर्ड अभी तक बिहार बोर्ड में है भैया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन टकराने वाले चैप्टर का नाम आप लोग जानने वाले हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके अपने ही नजर के सामने आपका अपना सेंटअप एग्जाम गया, उसमें आप मैथ का पेपर में भैया एक बात ध्यान दिए होंगे। और आज से भैया जब आप क्वेश्चन बैंक कर दोगे ना, उसी टाइम से आप अपने दिमाग में भैया बैठा लिए होंगे कि ये जो मैथ का जब क्वेश्चन बैंक हम बोलते हैं, तो भैया ये 2 चैप्टर से जो है ना क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीटेड हो रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2 चैप्टर से कितना मार्क्स आ सकता है। जी हाँ भैया, आप मात्र 2 चैप्टर पढ़ के ना 70+ मार्क्स, वो भी भैया 20 दिन में आसानी से ला सकते हो। उसके लिए कोई ज्यादा तिक्रम नहीं करना पड़ेगा, कोई ज्यादा आपको डिप्रेशन का शिकार नहीं बनना पड़ेगा। मतलब भैया पर डे का ना आप अगर मैथ को 2 2.5 घंटा देना स्टार्ट कर दिए ना, 60 से 70 नंबर आपके अपने पॉकेट में गया, बिना मेहनत का गया। इसका जितना भी इंपोर्टेंट फॉर्मूला होगा आपके सत्तू भैया देंगे। कहाँ पे देंगे? पेशेंस रखो। 5 नंबर वाला क्वेश्चन किस बेसिस पे पूछा जाएगा, मैं ये मैथ के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मेरा नोट्स में रहेगा वही सेम टू सेम क्वेश्चन टकराएगा। सेम क्वेश्चन किसी भी टीचर का इतिहास रिकॉर्ड रहा है कि अभी तक नहीं टकराया है, उसी बेसिस पे आया है। तो ये सब चीज आपको भी पता है कि मैं वो क्वेश्चन दूंगा जिसके बेसिस पे ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन वही दूंगा जो उसके बेसिस पे आएंगे। आपका क्या होगा, मान जो वैल्यू बोलते हैं वो वैल्यू बस चेंज रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। और भैया ऐसा फॉर्मूला देने जा रहा हूँ ना, फॉर्मूला सीट बना के दूंगा जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, भर भर के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और भर भर के आपके 2 नंबर वाले में पूछे जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन का तो कोई बात ही नहीं है भैया। आपके पूरे जो है ना भैया मैथ 200 नंबर के पूछे जाते हैं, तो इस 200 नंबर में से ना आप अपने माइंड के अंदर ये सेट कर लो और अपना क्वेश्चन बैंक और सेंटअप एग्जाम का पेपर खोल के देख लेना। इस 200 में से ना भैया 60 नंबर से 70 नंबर बस इस 2 चैप्टर के अंदर से रहते हैं। ए भैया कौन सा 2 चैप्टर का नाम है, जल्दी जल्दी बताओ ना। तो फटाफट अब हम लोग बताना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भैया कम समय में आपको ज्यादा नंबर दिलाने का रिकॉर्ड सत्तू बिहार बोर्ड बना रखा है और बनाएगा भी। ठीक है, तो फटाफट हम लोग नया चैप्टर का नाम जानने वाले हैं, जिससे भैया बोर्ड एग्जाम में हर बार, हर साल और हर एक एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फटाफट हम लोग समझते हैं डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन और एक नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रीगेशन। डिफरेंशिएशन और इंट्रीगेशन भैया, इंट्रीगेशन ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो कि आपके अपने ही मैथ का पेपर का ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अगर इस चैप्टर से अगर आपका क्वेश्चन नहीं बना तो भैया फिर क्या बना। इस दोनों चैप्टर को अगर आप पढ़ते हो ना, तो भैया आप भी 70+ मार्क्स या 70 मार्क्स ला सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। इसमें से भैया रिकॉर्ड है, और इसमें से रिकॉर्ड है भैया, इसमें से भी ना भैया 10 से 15 ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है। देख ले, क्वेश्चन बैंक खोल और देख। और उससे भी अगर ना मन करे ना, तो हाल फिलहाल में ही सेंट्रल एग्जाम गया हुआ है, उसका क्वेश्चन पेपर उठा के आप देख ले, प्रूफ अवेलेबल है, आप देखो।
आपके खुद के पास प्रूफ है, आप ढूंढ नहीं रहे हो, ये गलती आपका है भैया। 15 नंबर आपको यहाँ से मिल रहा है और 15 नंबर आपको इस चैप्टर ऑब्जेक्टिव में से मिल रहा है, मतलब भैया 60 नंबर कहीं नहीं गया। एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, मतलब 10 नंबर आपका यहाँ से आ गया। 30 10 40, 5 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा और भैया 5 यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो भैया फिर से आपका क्या हो गया, 10, 5 और 5 10, 10 इंटू 2 इक्वल टू भैया 60, मतलब इक्वल 20। तो भैया 30 और 20 10 30, 30 30 60, तो 60 और 70 नंबर जो है ना आप बिना मेहनत किए हुए, मतलब थोड़ा बहुत कम मेहनत करके भी आप ला सकते हो। तो इस 20 दिन जो है ना भैया 2 से 2.5 घंटा, हो सके तो 3 घंटा भी मैथ के पीछे दे दो, आपका नंबर आपके अपने ही पॉकेट में जाएगा। क्योंकि अब कल से टेलीग्राम ग्रुप पे फटाफट इस दोनों चैप्टर का रिकॉर्ड बनने जा रहा है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसका बेसिस 110% आपके ऑब्जेक्टिव में टकराएंगे, इस चीज का ओपन चैलेंज भैया। 2 नंबर वाले क्वेश्चन वैसा दिया जाएगा जो डायरेक्ट आपके पेपर में छपेंगे नहीं, पर उसी बेसिस पे आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन वही दिया जाएगा जो कि टकराने का चांस है, उसी बेसिस पे आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सेम क्वेश्चन मेरा दिया गया सेम वैल्यू आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। वैल्यू जो मान बोलते हैं ना, मान, ये बस 2 चीज आपका अलग रहेगा, बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो कम मेहनत में कम परिश्रम में आपको मिल रहा है भैया। मेहनत कम कैसे है रेबल गोबिना, ना तो इंपोर्टेंट फॉर्मूला ढूंढना पड़ रहा है, ना तो वैसा सब्जेक्टिव ढूंढना पड़ रहा है, ना तो भैया लॉन्ग क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा है। तो ये क्या हुआ, कम मेहनत है ना, बस पढ़ना ही तो है। तो जी आपका एग्जाम है तो आप तो थोड़ा बहुत सीरियस होकर पढ़ोगे ही और पढ़ रहे होंगे भी। बहुत सारे भाई बहन को इस चीज के बारे में नहीं पता था, डोंट वरी, मैं बता दिया। आपके अपने सत्तू भैया किसी भी चीज को बिल्कुल आसानी तरीके से लाते हैं, डोंट वरी। इस चीज का क्लास बिहार बोर्ड, सत्तू बिहार बोर्ड के 3 महीना पहले भी अपलोड किया गया था और अभी भी अपलोड किया जा रहा है। तो डोंट वरी, चिल रहो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर एंड लव यू।